आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे आप सुखी बन सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं, कर्ज मुक्त हो सकते हैं। आपका रुका हुआ, फंसा हुआ, उधार दिया हुआ, कहीं फंसा पैसा आपका निकल सकता है। यह प्रयोग है नाग केसर का। नाग केसर में वह शक्ति होती है कि यह धन को खींचता है, आकर्षित करता है, फंसा हुआ रुका हुआ धन को भी ले आता है और आपको धन प्रदान करता है, सुखी समृद्ध बनाता है। नाग केसर को नागेश्वर भी कहते हैं। इसे अक्सर शिव जी पर चढ़ाया जाता है। काली मिर्च के समान गोल गेरू के रंग का यह गोल फूल घुंडी नुमा होता है। पंसारियों की दुकान से आसानी से प्राप्त हो जाने वाली नाग केसर शीतल चीनी यानी कि कबाब चीनी के आकार से मिलता जुलता फूल होता है। यही यहाँ पर प्रयोजनीय माना गया है प्रयोगों में, तंत्र प्रयोगों में, पूजा पाठ में। पहला प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। किसी भी पूर्णिमा के दिन बुध की होरा में गोरोचन तथा नाग केसर खरीद कर ले आइए। बुध की होरा काल में ही कहीं से अशोक के वृक्ष का एक अखंडित पत्ता तोड़ कर लाइए। गोरोचन तथा नाग केसर को दही में घोलकर पत्ते पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। जैसी भी श्रद्धा भाव से पत्ते पर बने स्वस्तिक की पूजा हो सके आप करें। 1 माह तक देवी देवताओं को धूप बत्ती दिखलाने के साथ साथ इस पत्ते को भी दिखाएं। आगामी पूर्णिमा को बुध की होरा में यह प्रयोग पुनः दोहराएं। अपने प्रयोग के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को एक नया पत्ता तोड़कर लाना आवश्यक है। गोरोचन तथा नाग केसर एक बार ही बाजार से लेकर रख सकते हैं। पुराने पत्ते को प्रयोग के बाद अगली पूर्णिमा के बाद कहीं भी घर से बाहर पवित्र स्थान में छोड़ दें। इस प्रयोग से आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है, सुख बढ़ता है, शांति प्राप्त होती है। दूसरा प्रयोग इस प्रकार है। किसी भी शुभ मुहूर्त में नाग केसर लाकर घर में पवित्र स्थान पर रख लें। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करें और प्रतिमा पर चंदन पुष्प के साथ नाग केसर भी अर्पित करें। पूजनोपरांत किसी मिठाई या नैवेद्य को शिव जी को अर्पण करने के बाद यथासंभव मंत्र का भी जप करें। चाहे कोई भी शिव जी का मंत्र ले लें, जैसे कि ओम नमः शिवाय। उपवास भी करें। इस प्रकार 21 सोमवारों तक नियमित साधना करें। वैसे नाग केसर तो शिव प्रतिमा पर नित्य ही अर्पित करें, किंतु सोमवार को उपवास रखते हुए विशेष रूप से साधना करें। अधिकतम संभव मंत्र जप करें। अंतिम अर्थात 21वें सोमवार को पूजा के पश्चात किसी सुहागिनी सुपुत्रा ब्राह्मणी को निमंत्रण देकर बुलाएं और उसे भोजन, वस्त्र, दान दक्षिणा देकर आदर पूर्वक विदा करें। 21 सोमवारों तक नाग केसर तंत्र द्वारा की गई यह शिव जी की पूजा साधक को दरिद्रता के पास से मुक्त करके धन संपन्न बना देती है। तीसरा प्रयोग इस प्रकार है। पीले वस्त्र में नाग केसर, हल्दी, सुपारी, 1 सिक्का, तांबे का 1 टुकड़ा, चावल, पोटली बना ले। इस पोटली को शिव जी के सम्मुख रखकर धूप दीप से पूजन करके सिद्ध कर ले, मंत्र जप करके। फिर अलमारी, तिजोरी, भंडार में कहीं भी रख दे। यह धनदायक प्रयोग है। इसके अतिरिक्त नाग केसर को प्रत्येक प्रयोग में ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित करना चाहिए। एक प्रयोग और है। कभी कभी उधार में बहुत सा पैसा फंस जाता है।
ऐसी स्थिति में यह प्रयोग करके आप देखें। किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रुई धुलने वाले से थोड़ी साफ रुई खरीद कर ले आएं, उसकी 4 बत्तियां बना लें। बत्तियों को जावित्री, केसर तथा काले तिल तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर थोड़ा सा गीला करके उसका पेस्ट बना लें, सान लें। यह चारों बत्तियां किसी चौमुखे दिए में रख लें। रात्रि को सुविधानुसार किसी भी समय दिए में तिल का तेल डालकर चौराहे पे चुपके से रखकर जला दें। अपनी मध्यमा अंगुली का साफ पिन से 1 बूंद खून निकाल कर दिए पर टपका दें। मन में संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम जिनसे कार्य है 3 बार पुकारें। मन में विश्वास जमाएं कि परिश्रम से अर्जित आपकी धनराशि आपको अवश्य ही मिलेगी और अमुक व्यक्ति वह धन आपका वापस करेगा। इसके बाद बिना पीछे मुड़े चुपचाप घर लौट आएं। अगले दिन सर्वप्रथम एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दें। यदि गाय न मिल सके तो उसके नाम से निकालकर घर की छत पर रख दें। एक और प्रयोग है। जिस किसी पूर्णिमा को सोमवार हो उस दिन यह प्रयोग करें। कहीं से नाग केसर के फूल प्राप्त कर किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर 5 बिल्व पत्रों के साथ यह फूल भी चढ़ा दीजिए। इससे पूर्व शिवलिंग को कच्चे दूध, गंगाजल, शहद, दही से धोकर पवित्र कर सकते, तो यथाशक्ति करें। यह क्रिया अगली पूर्णिमा तक निरंतर करते रहें। इस पूजा में 1 दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। आपको फिर किसी पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले सोमवार को प्रारंभ कर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस 1 माह के लगभग जैसी भी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना बने पड़े करें। भगवान को चढ़ाए प्रसाद के ग्रहण करने के उपरांत ही कुछ खाएं। अंतिम दिन चढ़ाए गए फूल तथा बिल्व पत्रों में से एक अपने साथ श्रद्धा भाव से घर ले आए। इन्हें घर, दुकान, फैक्ट्री कहीं भी पैसे रखने के स्थान में रख दें। धन संपदा अर्जित कराने में नाग के केसर के पुष्प चमत्कारी प्रभाव दिखलाते हैं। नाग केसर का पुष्प धन को आकर्षित करता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।